अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन एकेडमी के साथ आपकी होस्ट राबिया हसन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 था हमारे पास ट्रांसपोर्ट, जिसका रिसेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड डिसऑर्डर्स। बहुत ही मज़े का टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था, जिसको हमने बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से समझा था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है अगर आप सुनना चाहें, ठीक है। तो आज हम इसको भी स्टडी करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी में कितने होते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया, किस तरह से होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं ना, ये इनको हम क्लासीफाई करते हैं। जो क्लासिफिकेशन होती है बेसिकली ब्लड की, वो डिपेंड करती है एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, जो कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हम उनको क्लासीफाई करते हैं, मतलब कि ब्लड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब एंटीजन जो होते हैं बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। मतलब कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो काम है वो एंटीजन के ज़रिए से होता है, और एंटीजन बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, और ये रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी एंटीजन की बेस पे हम जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ब्लड को क्लासीफाई करते हैं, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस होने की बेस पे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये सिस्टम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमंस में वो आता ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो एस्ट्रियन साइंटिस्ट था हमारे पास एक, जिसका नाम था कार्ल लैंडस्ट्रेनर, ठीक है। उसने 1900 में डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को फाउंड किया था। 4 वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम थे। आप इनको ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कह सकते हैं और ब्लड की टाइप्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली एस्ट्रियन साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्ल लैंडस्ट्रेनर, उसने 1900 में 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया, फाउंड किया, और इसी काम की वजह से, मेडिकल के काम की वजह से इसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, इसी काम की वजह से, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, जिनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स, ठीक है। अब वो एंटीजन हमारे पास A भी हो सकता है, एंटीजन B भी हो सकता है, या फिर एंटीजन AB हो सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यही बात मैंने आपको पहले बताई, बार बार बताऊँगी कि इसी एंटीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस होने की वजह से, मतलब कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसकी बेस पे हम किसी भी ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन जिसका एंटीजन A है उसका ब्लड ग्रुप A होगा, लेकिन इनकी एंटीबॉडी एक दूसरे से अपोजिट होती है, ठीक है। अपोजिट मतलब कि अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगी, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं आगे डिटेल से बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी, अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप हमारे पास A है तो उसका एंटीजन भी डेफिनेटली A होगा, क्योंकि A एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है। और अगर किसी पर्सन का एंटीजन B है तो उसका ब्लड ग्रुप भी B होगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, A और B, मतलब कि एंटीजन A भी प्रेजेंट है और एंटीजन B भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो AB होगा, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, तो नन ऑफ एंटीजन प्रेजेंस, ऐसा पर्सन उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। तो ऐसा पर्सन जिसका एंटीजन ना A है ना B है, तो डेफिनेटली उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी ब्लड ग्रुप, उसका हम नाम नहीं दे रहे यहाँ पे, बाज़ लोग इसको 0 कहते हैं, कंसीडर करते हैं, या बाज़ लोग इसको O पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा। बर्थ के बाद 2 टाइप्स जो होती हैं ना एंटीबॉडीज़ की, वो
हमारे पास अपीयर होती हैं, एक तो एंटी ए होता है, एंटीबॉडी ए मतलब, और एक एंटी बी होता है। ये एंटीबॉडी जो हैं ब्लड में, जो ब्लड का सीरम होता है ना किसी भी इंडिविजुअल का, उसके सीरम में ये 2 एंटीबॉडीज़ अपीयर होती हैं, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, ये प्रेजेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसपेंडिंग एंटीजन। मतलब कि एंटीजन के जो प्रेजेंस है ना, एंटीजन के प्रेजेंस की वजह से एंटीबॉडीज़ हमारे पास क्या हैं, अपीयर होती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन। मतलब कि जो एंटीजन किसी ब्लड में एब्सेंट होगा ना, वही उसकी एंटीबॉडी होगी। मीन्स टू से दैट अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी, मतलब कि उसके अंदर एंटीजन बी एब्सेंट है। तो हमने कहा कि ये एब्सेंस ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन की वजह से प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़। तो अगर ए है तो डेफिनेटली उसमें जो एंटीजन बी है वो एब्सेंट है, तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। और इसी तरह एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी ए होगा, और उसमें जो एंटीजन जो है वो बी एब्सेंट है, तो डेफिनेटली उसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी होगी। इसी तरह एक पर्सन जिसमें ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट है तो उसका एंटीजन भी जाहिर सी बात है बी है, उसमें एंटीजन कौन सा एब्सेंट है, ए एब्सेंट है, तो उसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब है कि उसकी एंटीजन, उसमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है, ए बी और बी बी। तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ए बी और बी बी। तो इसका मतलब क्या है, उस एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, सॉरी, ए और बी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जिसके जो है यहाँ पे हम कहते हैं सो देयर ब्लड सीरम विल कंटेन नो एंटीबॉडी, वही बात आ गई। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसका एंटीजन कोई है ही नहीं, ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब कि उसका जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास ओ आर है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर दोनों जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी बी, ठीक है। ये सामने आपके जो डायग्राम दिखाई जा रही है यहाँ पे देखें जी, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एंटीजन्स ऑन रेड ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर, और ये हमारे पास आ जाती है एंटीबॉडी जो कि ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ग्रुप ए उन्होंने दिया, बी दिया, ब्लड ग्रुप ए बी दिया और ब्लड ग्रुप ओ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो चीज़ें हैं ये जाहिर कर रही हैं एंटीजन्स को। तो ये एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप जाहिर सी बात है ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी है, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन एंटीबॉडी देखें आपको एंटीजन से बिल्कुल ऑपोजिट नजर आएंगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन उनमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। क्लियर है। उसके बाद जी हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना, बेसिकली ये किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एक पर्सन से ब्लड लेके दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस है ना, बेसिकली ये लाइफ सेविंग भी कह सकते हैं हम इनको कुछ सिचुएशन में। लेकिन बाज़ दफ़ा ये डेथ की वजह भी बनता है, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से एक जो पर्सन है वो अपना बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस कर देता है, ठीक है। अगर दूसरे इंसान का ब्लड उससे मैच हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, फटाफट जी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ब्लड हम ले लेते हैं तो दूसरे बंदे का ब्लड उसको लगा देते हैं। यहाँ पे भी लाइफ सेविंग भी है और डेथ की तरफ इंसान को लेके जाता है। वो क्यों, वो मैं आपको बता दूँ किस तरह से। अगर तो नहीं, यहाँ पे एक बात मेरी आप लोग अपने जहन में रखें कि नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, जैसा कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वगैरह, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो बेसिकली होती ही इफ़ेक्टेड ब्लड डोनर की वजह से हैं। कि हमारे पास एक ऐसा डोनर जिसका ब्लड ग्रुप किसी भी रेसिपेंट से नहीं मैच हो रहा, मतलब कि एक इंसान डोनर कह रहे हैं देने वाले को, रेसिपेंट कह रहे हैं रिसीव करने वाले को, तो जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपेंट के ब्लड से मैच नहीं हो रहा, तो उसके ब्लड के अंदर क्या होगा जी, क्लॉट्स बन जाएंगे, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी सेल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है कैपिलरी से पास आउट नहीं होता,
और उसके ब्लॉकेज होने की वजह से, कैपिलरीज आर्टरीज के ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है जी, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग जो है वो एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज़ वगैरह जो कि फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से डिजीज़ बन रही हैं। ट्रांसफ्यूजन जो है ब्लड का, बेसिकली इसको हम कंफर्म करने के बाद ही एक दूसरे को दे सकते हैं। और ये याद रखें कि एग्लूटिनेशन का प्रोसेस ना हो, मतलब कि क्लम्पिंग जो है सेल्स की ना हो। क्योंकि अगर तो जो है हमारे पास किसी डोनर ने ब्लड दिया है रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट का ब्लड जो है वो मैच नहीं हो रहा किसी डोनर के ब्लड से, तो क्या होगा, क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उस क्लम्पिंग की वजह से कैपिलरीज जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और जो ब्लड का एक्सचेंज है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर तो एंटीबॉडी जो है ना हमारे पास रेसिपिएंट ब्लड की, अगर हम एक पर्सन की, वो कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नो एग्लूटिनेशन, कि अगर हमें कंफर्म है कि एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो जो ब्लड सैंपल्स होते हैं ना डोनर के और रेसिपिएंट के, उनको हम क्रॉस मैच करवाएं। ये कैपेबिलिटी हमें रखनी चाहिए। एंटीबॉडी जो है ना रेसिपिएंट ब्लड की वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंटीजन जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डोनर के प्रेजेंट है, एंटीबॉडी जो है वो डोनर की जो ब्लड ग्रुप, अच्छा, रेसिपिएंट ब्लड के, जो रेसिपिएंट का ब्लड है उसकी एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाए, खैर है, उसकी एंटीजन को जहन में रखें जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है। और अगर डोनर की एंटीबॉडीज जो है ना ऑफ डोनर और एंटीबॉडीज ऑफ डोनर जो हैं ब्लड में डिस्ट्रॉय एंटीजन कंटेनिंग रेड ब्लड सेल्स ऑफ रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी आप जहन में रखें। ठीक है, मतलब उनके ब्लड ग्रुप मैच होने चाहिए। जाहिर सी बात है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन ए है, और जिसका एंटीजन ए है उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि उनकी एंटीजन जो है ना उनको जहन में रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी एंटीजन मैच हो रही है डेफिनेटली उसकी एंटीबॉडी भी मैच होगी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना इंडिविजुअल का, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है ब्लड तमाम रेसिपिएंट्स को। एवरी अदर ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई भी ब्लड ग्रुप है, आप उसको ओ लगा देना ब्लड ग्रुप, तो वो उसको मैच हो जाएगा। ए बी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म का जो ब्लड है उसको रिसीव करने की जो है वो ताकत रखता है। ठीक है, बिकॉज दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम द डोनर्स ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखें सेकंड डायग्राम में ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया हुए और रेसिपिएंट ब्लड। अब यहाँ पे आप लोगों ने ए बी और ओ को जहन में रखना है। ठीक है, ये हमारे पास डोनर आ रहे हैं, हमने ओ को बोला यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो है हमारे पास इसको हमने बोला रेसिपिएंट। तो देखें जी, टिक यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, डोनर तमाम को दे रहा है तो सब में टिक है। ठीक है, राइट किया हुआ है, उन्होंने टिक किया हुआ है कि ये सबको दे सकता है। और यहाँ पे देखें रेसिपिएंट है तो ये सबसे रिसीव कर रहा है, इसलिए उन्होंने सबको क्या हुआ है, टिक किया हुआ है। यहाँ पे देखें ब्लड ग्रुप जिसका ए है ना वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप जिसका बी है वो सिर्फ बी को दे सकता है अपना ब्लड और ए बी को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी और ओ को भी। मीन्स टू से दैट ए बी जो है सबको सबसे ले सकता है और ओ जो है वो सबको दे सकता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्रॉस मैचिंग, ये जो इसका मतलब है कि कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड, मतलब किसी को भी दे सकता है, और जो क्रॉस का मतलब है एग्लूटिनेशन, मतलब कि जिन जिन बॉक्सेस में उन्होंने क्रॉस किया है, इसका मतलब है कि अगर हम ए का ब्लड ग्रुप बी को लगा देंगे तो बेशक उसका एंटीजन, ये देखें यहाँ पे ए है तो इसी वजह से ब्लड ग्रुप ए था, और इसका जो बी है तो इसका एंटीजन बी होगा, तो इसका मतलब है इसकी एंटीबॉडी बी और इसकी एंटीबॉडी ए मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।